हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं करुण नागर एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से करा। तो प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से इवेंट के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करें, यानी कि संख्याओं का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कम समय में कैसे निकालें। उन पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आशा करेंगे सभी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, कम से कम समय में किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पर हमारी चर्चा यहाँ पे होगी। तो टॉपिक क्या है आपका, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या है बेटे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझ लेना कम से कम समय में कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको कैटेगरीज करेंगे हम कुछ संख्याओं के आधार पर। तो सबसे पहले मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। जैसे पहली बात यहां पर करें, पहला पॉइंट मैं यहां पे, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 5 है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे और स्क्वायर कैसे करेंगे, ये सारी बातें होंगी। यदि पॉइंट होगा, यदि किसी संख्या का, अगर संख्या का, नंबर का, संख्या का इकाई अंक, इकाई यानी कि यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट 5 हो, संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो बेटे, 5 हो, तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालें। सबसे पहले स्क्वायर सीख लो। स्क्वायर सीख लोगे तो आप उसका स्क्वायर रूट भी निकाल दोगे। जैसे मैंने बोला 5 है, तो सभी, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको नहीं पता हो 5 का स्क्वायर क्या होता है। 5 का स्क्वायर बेटे आपको सभी को पता है 25 होता है। अगर मैं बोलूं आपसे 15 का स्क्वायर, तो शायद ये भी सभी बच्चों को याद होगा 125 होता है। सॉरी, हाँ 225 होता है। कितना होता है बेटे, 225 होता है। अगर मैं 25 का पूछ लूं तो मैक्सिमम बच्चे इसको भी याद रखते हैं, क्योंकि इतनी लेवल तो डाउन है नहीं। तो आप कहेंगे सर 625, ये तो आप सभी को याद है। लेकिन बच्चे, जैसे ही मैंने बोला 35 का स्क्वायर बताइए, तो यहां आके बच्चे की दिक्कत हो जाती है कि इसका स्क्वायर कैसे निकाल। ठीक है, अगर 35 का ना पूछ के मैं आपसे पूछ लूं यहां पर 45 का स्क्वायर बताइए, तो इसका स्क्वायर कैसे होगा, ये आप निकालने में यहां पर दिक्कत करें। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर मैं किसी एक संख्या को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। ठीक है, 35 को लेते हैं। 35 का स्क्वायर निकालने का तरीका देख, इकाई पे क्या है, 5 है। इकाई अंक पे आपका क्या बैठा हुआ है, यहाँ पे इकाई अंक पे मेरे भाई यहाँ पर आपका क्या है, 5 है। इकाई पे क्या है, 5 है। तो 5 का वर्ग लिख दो, 5 का वर्ग होता है 25, ये लिख दिया। जो इकाई अंक पर है 5, क्योंकि मैंने कौन सी तरीका बता रहा हूं, संख्या का यूनिट डिजिट यदि 5 होता है तो उसका स्क्वायर बिना किसी टेंशन के, बिना पलक छप मतलब पेन उठाए आप आंसर कैसे दे सकते हैं विदाउट कॉपी पेन। तो 5 है, तो इकाई पे आपका 35 का स्क्वायर निकालना। इकाई पे आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये जो 3 है, इससे नेक्स्ट नंबर क्या आता है, अगर 3 के बाद में सीक्वेंस में यदि हम चले, नंबर सिस्टम में यदि सीक्वेंस में चलते, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है। तो 3 के बाद नंबर किसका आता है, 4 का। इसकी गुणा इसमें कर दो, 4 दिया 12, ये इसका आंसर हो जाएगा 1225। इसको अगर समझना है तो गुना करके देखो। जैसे मैंने बोला 25 का स्क्वायर, जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, लेकिन 25 पे मैं एक बार इस पर ट्राई करके बताता हूँ कि आप कैसे निकालते। देखो यहां पर 25 है, तो 25 में इकाई पे क्या है, 5 है। 5 का वर्ग लिख दो 25, क्या हो गया, 25 हो गया। 5 से अगला नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, 5 से नेक्स्ट नंबर है 3, तो 3 की 2 में गुना करो, 625 आंसर हो गया। यानी कि नंबर, इकाई अंक पर अगर यूनिट डिजिट पर 5 होता है तो 5 का वर्ग करेंगे, 25 दोनों को लिखेंगे, दो डिजिट 25 को। उसके बाद जो नंबर है उसके बाद में 10 प्लेस पर, उससे नेक्स्ट नंबर की उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहां पर मैंने आपको बता दिया 25 का वर्ग, तो आप लोग का आंसर यहां पे आना चाहिए सर 5 है, 5 का वर्ग 25 हो गया। 3 से अगला नंबर 4 होता है, 4 की गुना 3 में करेंगे, 4 की 12, ये अभी मैंने करके बताया। सर आप 45 का निकाल सकते हैं। तो 45 यानी कि 5 है, तो 5 का वर्ग क्या होता है, इकाई पे 25 होगा। इकाई पे क्या है, 5, 5 का वर्ग 25 हो गया।
4 से नेक्स्ट नंबर 5 होता है, 5 का 4 में गुना 5 चौक 20, यानी कि इसका आंसर हो गया 2000। इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, इसी के बेस पर हम बेटे कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और लगा लेते हैं, देखते और आप समझ पाएंगे या नहीं। मैंने आपसे बोला सर यहां पर 65 का वर्ग बताइए, या मैंने बोला 55 का वर्ग बताइए, तो 55 का वर्ग आपका एकदम पलक छपकते नहीं आंसर आना चाहिए। हमने बोला आपसे 65 का वर्ग बताइए, हमने बोला आपसे 75 का वर्ग बताइए, हमने पूछ लिया आपसे 85 का वर्ग बताइए, हमने पूछ लिया आपसे 95 का वर्ग बताइए, हमने पूछ लिया आपसे 105 का वर्ग बताइए। ठीक है, अब देखिए 55 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 5 से नेक्स्ट नंबर 6 होता, 6 पंजे 30, 30 हो जाएगा। इसका वर्ग ऐसे 5 का वर्ग 25, 6 से नेक्स्ट नंबर आपका 7 होता, 7 42। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन के आप होमवर्क में आप इनको बताएंगे कमेंट करके, इन क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे। मैं इनको मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि ये आप सीख चुके हैं। अब बात आती है 105, 105 का वर्ग कैसे निकाले भाई, 105 में तो 5 ही छुपा हुआ है आपका, तो 5 का वर्ग क्या हो जाता है, 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25। 10 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 11, 11 की गुना, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 11, 11 की गुना 10 में करेंगे 110। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो भाई 105 की 105 में गुना करके देख लो, फोन तो कैलकुलेटर आपके सामने। अगर कैलकुलेटर इतनी देर में आप इस तरह से लिखोगे और कैलकुलेटर निकालोगे, 105 को टाइप करोगे, फिर 105 की गुना करोगे, बराबर लिखोगे, तो इससे जल्दी तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को कैलकुलेटर से भी कम समय में, कैलकुलेटर से भी कम समय में आप इस 5 अंकों की अगर इकाई पर 5 आए, यूनिट डिजिट क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो आप संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आया तो ये बता देंगे, ये है स्क्वायर। अब मुझे बताओ, इसी का मैं स्क्वायर रूट बता दूं आपसे, इसी में हम आपसे बोल दें स्क्वायर रूट। अब हम इसमें बात करें स्क्वायर रूट, इसी का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसी कंडीशन में स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो इकाई अंक पर क्या हो, यूनिट डिजिट यदि 5 हो, यूनिट डिजिट क्या हो मेरे भाई, यूनिट डिजिट यदि 5 हो तो स्क्वायर कैसे, तो यूनिट डिजिट पे 5 नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 25 आएगा, 25 25 25। देखो जिसके इकाई अंक पर 5 है उसके वर्ग में हमेशा क्या दिखेगा, 25 दिखेगा। क्या दिखेगा, 25। तो यूनिट डिजिट पे यदि आपको 25 दिख जाए, तो यूनिट डिजिट पे नहीं, या अंतिम के 2 अंक, अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक, 2 अंक यदि 25 हो, 25 हो, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या हो मेरे भाई, 25 हो, तो उस कंडीशन में हम वर्ग कैसे वर्गमूल कैसे करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया, अगर ये क्वेश्चन होता बेटे, अगर क्वेश्चन होता अंडर रूट 625, तो आप लोग इसका आंसर दे देते डायरेक्ट, आपको याद है 25। लेकिन मैंने आपसे बोल दिया यहां पर 25 है, यहां पर 12 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने आपसे पूछ लिया अंडर रूट में कि यहां तो 25 है और यहां पर है 72, इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपसे पूछ लिया यहां पर 25 तो आएगा ही आएगा, यहां पर है 10, इसका आंसर क्या होगा। तो कैसे इनको पलक छपकते नहीं आंसर देंगे ये देखने। तो भाई अंतिम के 2 अंक हमें पता है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो वर्गमूल में भी 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 अंक देखने, तो 25 हमारा किससे आता है, 5 से, तो ये तो कंफर्म है 5 आना ही आना। बाकी की जो 2 संख्या बची है, बाकी क्या बचा, 12, 12 किन 2 संख्याओं पर लगातार मल्टीपल है, 3 गुना 4 का है, 3 गुना 4, छोटी संख्या को रख देंगे, आंसर आपका 35। यहां पर भी इसका आ गया है 25 है, तो 25 का 5 हो गया। ये जो बचा हुआ है 72 किन 2 लगातार संख्याओं का, तो 8 9 72, 8 और 9 की मल्टीपल होती है, छोटी संख्या को ले लेंगे, 85 हो गया। यहां पर इसका क्या है, 25 है, तो 25 से तो 5 आना ही आना है। हाँ जी, ये आपने हमने गलत लिख दिया, ये 100 था, ये क्या था मेरे भाई, 100 था यहाँ, ये क्या था, 100 था, ठीक है, 100 नहीं था, ये गलती होगी यहाँ पे, ये गलत हो गया, यहाँ पर 90 था।
कितना था बेटे? 90। ठीक है, ये क्लियर हुआ। 9025 है, तो 25 किसका है? 5 का है। ये बचा आपका 90। 90 किन दो संख्याओं को मल्टीपल है? 9 गुना 10 का है, यानी कि आपका छोटी संख्या 95 का। इस तरह से आप किसी भी संख्या का इकाई अंक पे यदि 5 है तो आप क्या कर सकते हैं? वहां से वर्गमूल भी निकाल सकते हैं और उसका वर्ग भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात यहां पर मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे भरा, मेरे वीर चलती है, अगर 5 ना हो तो वर्ग कैसे निकाले? अगर 5 ना हो तो वर्ग कैसे निकाले? अगर संख्या का इकाई अंक 5 ना हो तो वर्ग कैसे निकाले? तो मेरे भाई सुनिए, मैंने आपसे बोला, मैंने देखो 1 से लेकर 30 तक कभी भी स्क्वायर निकालने हो तो आपको 1 to 30 तक तो जनरली आपको याद होने चाहिए, तो बहुत बढ़िया है। 1 से 30 तक तो मेरे भाई आपको याद ही हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन याद नहीं है तो निकालने का तरीका, मैंने आपसे बोला सर यहां पर 47 का वर्ग बता, 47 का वर्ग क्या हो? अब इसे निकालने में समय लगे। मैंने आपसे बोला सर यहां पर 59 का वर्ग बताओ, इन संख्याओं में बच्चा भरा जाएगा। हमने आपसे पूछा 71 का वर्ग बताओ, तो कैसे निकाले? इनको कैसे निकालेंगे? यहां थोड़ा सा समझना, यहां थोड़ा बेटे समझ। ये तो कन्फर्म है किसी संख्या का इकाई अंक 7 है तो वर्ग में 9 आना है कंपलसरी। सपोज करो चारों ही ऑप्शन 9 से एंड हो रहे हैं तो क्या करेंगे? तो मेरे भाई 7 को क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं क्या होता है। मैंने बोला 47 का वर्ग बता, या 47 को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते, कोई और संख्या ले लेते हैं। मैंने बोल दिया यहाँ पर 47, 47 तो है, 37 का वर्ग है। हमने 37 का वर्ग बोला, किसका वर्ग बोला बेटे? 37 का वर्ग बोला। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखिए इकाई पर 7 है, 7 का वर्ग लिख दो, 7 7 49। ढाई पर 3 है, 3 का वर्ग लिख दो, 3 3 9। दोनों संख्याओं का वर्ग लिख दिया। इधर से एक संख्या छोड़नी है और इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, 21 दूनी 42, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 7 3 21 दूनी 42 और इसमें जोड़ दो 9, 4 2 6, 9 और 4 13। ध्यान रखना यहां पर 49 लिखा है, मैंने दोनों से कैरी लिखा, ठीक है, यहां पर 49 लिखा। सपोज करो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और भी ऐसा ही आसान सा। मैंने एक क्वेश्चन आपसे बोला कि सर 42 का वर्ग बताओ, 42 का वर्ग। तो बेटे 42 में आपका क्या है? 2 है, 2 का वर्ग क्या होता है? 4, और 4 का वर्ग क्या होता है? 16। अब दिक्कत यह आएगी यहां पर 4 164 नहीं लिखना है, हमेशा वर्ग 2 डिजिट में रखना है। इधर 7 का वर्ग मैंने 2 डिजिट लिखी थी ना, मैंने 4 को कैरी ले लिया, तो यानी कि 2 डिजिट में वर्ग चलेगा इकाई अंक वाला। तो इकाई अंक वाला 2 डिजिट में वर्ग चलता है, तो 2 का वर्ग 4 है, तो यहां पर एक स्थान बच गया, उसके लिए 0 आ जाएगा। ये 2 अंक में आना है हमेशा। ये किस में आ रहा है मेरे भाई? 2 अंक में आना है। जैसे मैंने 7 का वर्ग 49 है, इधर तो कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इकाई अंक को हमेशा, इकाई अंक को हमेशा 2 डिजिट में वर्ग करके लिखना है। 2 का वर्ग 4 है, 2 डिजिट लिखनी है, 4 0। 7 का वर्ग 49 है, पूरा लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर 4 बना था, 2 डिजिट आपको लेके चलनी है। 0 इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर आएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, संख्या बढ़ जाएगी, फिर वो 4 थोड़ी 40 हो जाएगा। इसके बाद मैंने बताया पहली डिजिट को छोड़िए, सबका मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई करो इनका और जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, 4 से 4 हुआ, यहां से 6 हुआ, यहां पर 7 हुआ, यहां पर 17। बात समझ में आई होगी, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीजें यहां तक क्लियर हुई, ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर चीजें क्लियर है तो भाई आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिए, पहला क्वेश्चन 7, तो 7 है 47, 47 का वर्ग क्या होगा? 49। 47 का वर्ग क्या होगा मेरे भाई? 49 होगा, ठीक है। 4 का वर्ग क्या होगा? 16 होगा, एक डिजिट छोड़ी, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 होता। जोड़ दीजिए, आंसर आपके सामने, दोनों को जोड़ेंगे 9, दोनों 10, 6 6 12 और 1 1। बात समझ में आई यार? 9 का वर्ग क्या लिखेंगे? 81 लिखेंगे। 5 का वर्ग क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। यहां से एक डिजिट छोड़ेंगे, 9 पंजे 45 दूनी 90,
और इसमें ऐड कर दीजिए 1 8 9 5 14 4 5 ले 3 और 2 3, ये इसका आंसर हो गया, ये उसका आंसर। 71 का वर्ग पूछा है, 71 पे 1 है, 1 का वर्ग 1 होगा, मैंने बोला 2 डिजिट लिखनी है 10। 7 का वर्ग मेरे मित्र क्या होता है 49 होता है, नहीं होता, इधर से 1 डिजिट छोड़ो, 7 एकम 7 दूनी 14 हो गया, और इसको क्या कर देंगे सम कर देंगे, यहां पर 1 हो गया, यहां पर 4 हो गया, यहां पर 9 1 10 4 1। तो इस तरह से आप 2 अंकों की संख्या के वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब इन्हीं का वर्गमूल निकाला जाता तो कैसे करते बेटे, इन्हीं का यदि वर्गमूल निकाला जाता तो कैसे करते, जैसे मैंने यहां पे संख्या है इनको ले लेंगे, जैसे मैंने 2209 है, 3481 है और 5041 है, 2209 मैंने बोल दिया। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, मैंने बोला एक 2209, ठीक है, समझ में आएगा ना, क्योंकि ये चीजें आपको पता है, ये चीजें हमने अभी करी है। 2209, दूसरा था 3481, 3481 और तीसरा था 5071 41 5041 5041। अब इन संख्याओं का हमें वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल कैसे निकालना, कभी भी आपको वर्गमूल पूछे तो ध्यान रखना, एक से लेकर 10 तक की संख्या का वर्ग पता होना चाहिए। एक से लेकर 10 तक की संख्या का वर्ग, ये है यूनिट डिजिट, ये क्या है यूनिट डिजिट, और यहां पर हम बोल रहे हैं स्क्वायर की यूनिट डिजिट, स्क्वायर डिजिट। तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 आएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 के वर्ग में यूनिट क्या आएगा 3 3 9 आ जाएगा, 4 के वर्ग में यूनिट पे 4 4 16 में 6 आएगा, 5 के वर्ग में यूनिट पे क्या आएगा 5 5 25 में 5 आएगा, 6 के वर्ग में क्या आएगा 6 6 36 6 आएगा, 7 के वर्ग में 7 7 7 49 9 आएगा, 8 के वर्ग में यूनिट डिजिट पे आपका क्या आएगा 64 आएगा, 9 के वर्ग में यूनिट डिजिट क्या आएगा 81 और 10 के वर्ग में यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। तो यहां से कुछ चीजें कॉमन आएंगी, एक तो यूनिट पर एक पर मिलता है और एक मिलता है 9। अगर संख्या के स्क्वायर में बात करें, स्क्वायर में 1 के वर्ग में भी 1 मिलेगा इकाई पे और 9 के वर्ग में भी 1 मिलेगा इकाई। 4 की बात करें 2 और 8 के यूनिट डिजिट पर वर्ग में हमेशा 4 मिलेगा। अगर किसी संख्या का 3 है वर्ग संख्या तो उसके वर्ग में 9 मिलेगा और 7 के वर्ग में 9 मिलेगा, इनमें यूनिट डिजिट पर हमेशा 9 मिलेगा। इसमें बात करें 6 या तो 4 में मिलेगा या 6 में मिलेगा। 5 अकेला है, अकेला मात्र 5 एक ऐसा तो अपने लिए 5 अलग लेता है, ऐसी 0 है 0 अपने लिए हमेशा 0 लेते, बाकी सब में 2 2 का पेयर। जैसे यहां पे बात करें यहां पर 2209 है, इस पे यूनिट डिजिट निकालना है, इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर क्या होगा, ये किस संख्या का वर्ग। तो मेरे भाई समझिए वर्गमूल कर रहे हैं, वर्गमूल स्क्वायर रूट को बोलते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल में कितनी डिजिट होती है 2 की होती है, अभी मैंने बताया 2। तो यहां पर इकाई पे क्या है 9, 9 की संख्या के वर्ग में आ सकता है, या तो 9 के 9 आएगा 3 के में या 9 आएगा 7 के में। तो जो भी आंसर आएगा या तो वो 3 का आंसर होगा या उसका आंसर 7 पे खत्म होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई सा एक आंसर में जाएगा, या तो 3 लिखेंगे या 7 आएगा इकाई पर। अब हमारा है 22, इस 22 को चेक करेंगे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो मेरे भाई 5 का वर्ग 25 ज्यादा है और 4 का वर्ग 16 कम है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 4 का वर्ग 16 बनेगा और 5 का वर्ग क्या बनेगा 25 बनेगा, यानी कि 16 और 25 के बीच में है ये 22। जो भी यहां संख्या इन 2 डिजिट को छोड़कर जो भी संख्या वो किन 2 वर्गों के बीच में है, तो 4 का 16 5 का 25, यानी कि 16 और 25 के बीच में, तो यानी कि यहां से तो आपका आंसर पहला ही उठेगा 4। अब इन दोनों में से कौन सा रखें, देखो 16 और 22 में अंतर कितने का 4 का है और 25 और 22 में अंतर कितने का 3 का है। तो 22 और 25 में 3 का अंतर है और 22 और 16 में 4 का अंतर है, तो अंतर कौन सा छोटा है पहला या दूसरा, पहले में 4 का अंतर है दूसरे में 3 का,
तो दूसरा 3 छोटा है, तो दूसरे नंबर की संख्या यानी कि 47। अभी मैंने आपको बताया था 47 का वर्ग ही तो करा था ये, तो यानी कि आपको मैंने बता दिया इसी आधार पर। जैसे यहां देखते हैं, यहां पर इकाई पे हमें वर्ग निकालना है, तो वर्गमूल में क्या है, दो संख्या लेते हैं 81। 81 में इकाई पे क्या है, एक है, तो एक किस पे आता है, तो आंसर में एक आएगा या आंसर में 9 आएगा। तो या तो एक का वर्ग होगा या मेरे भाई किसका होगा, 9 का आएगा इकाई पे, ये कंफर्म हो गया। अब हमारा बता 34। 34 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में, एक तो 5 का वर्ग बनता है कितना, 25, और एक मेरे भाई 6 का वर्ग बनता है कितना, 36। यानी कि 25 और 36 के बीच में 34 आता है। तो यहां से तो पहली संख्या इकाई पे क्या है, 5 का वर्ग है, यानी कि 5 होगा। 25 को नहीं लिखना, 5 को लिखना है, जैसे यहां से क्या है, 4 को लिखा है। इन दोनों में से ऑप्शन बताएंगे ये दोनों। 25 और 34 में अंतर कितने का है, 25 और 34 में अंतर है 9 का, और 36 और 34 में अंतर कितने का है, 2 का। तो दूसरा अंतर छोटा है, 34 से 36 2, और 34 और 35 9, तो अंतर दूसरा छोटा है, तो दूसरी संख्या यानी कि 59। यही तो बात बता रही थी हमने, यही तो बात बताई थी यहाँ पे, ये 59 का वर्ग है। ठीक है, अब क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क पे करके बताना इसका आंसर क्या होगा। साथ ही होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन और बताना, आपको बताना है, जैसे मैंने यहाँ पे तो आपको ये आंसर दे दिए थे सारे कुछ, एक तो इसका आंसर देना है और एक आपको बताना है 84 का वर्ग क्या होगा। साथ ही मेरे भाई आपको ये बताना है, आपको बताना है 91 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तीनों आपको होमवर्क में कमेंट करके बताने हैं। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, हरियाणा ग्रुप, हाँ जी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और हरियाणा एसआई और सीईटी के लिए एग्जामपुर आपके लिए बेहतरीन तैयारी कराने के लिए फाउंडेशन बैच लेके आ चुका है। इस बैच में अगर बात करेंगे फीस की मेरे भाई, 1999 का कोर्स है, जो मात्र आपको 999 में मिल रहा है 50% डिस्काउंट के साथ में। इस 50% डिस्काउंट को पाने के लिए आपको कूपन कोड CET 50, ध्यान रखना कूपन कोड आपका मेरे भाई CET 50 कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको एक 50% डिस्काउंट के साथ में फीस मात्र 999 में बैच मिल जाएगा। अगर हरियाणा से किसी भी एग्जाम संबंधित आपको जानकारी लेनी है, हरियाणा के किसी भी एग्जाम, तो आपको ये संबंधित जानकारी के लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 8920100937। और इसी तरह की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे एग्जामपुर के साथ में। ठीक है, और जिन बच्चे को जो नए हैं ऐसी शानदार ट्रिक और अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने के लिए फाउंडेशन बैच में तो, और मैं ये तो अभी ट्रेलर, फाउंडेशन बैच में तो बहुत कुछ है आपके लिए। आधार से शिला तक की तैयारी है, जीरो से हीरो तक की तैयारी है, बेस जिसका कमजोर नहीं है उसको भी, और जिसकी बेहतर तैयारी जो हर बार रह जाता है, आपके 10 नंबर 5 नंबर 2 नंबर बेटे उनको भी जुड़ना है। क्योंकि इस बैच में वो संजीवनी बूटी आपको दी जाएगी, इस बैच में वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, वो कहते हैं ना सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज टाइप वाइज चीजें यहां पर होने वाली। तो आशा करता हूं आप लोग जरूर बैच से जुड़ेंगे। ठीक है बेटे, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।